नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का द्वंद्व अब सिरे चढ़ रहा है। कुछ चीजें सार्वजनिक होने लगी हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों में भारी द्वंद्व है। लेकिन भाजपा की बात करें, भाजपा में कभी राजनीतिक धुरी रहे समीरपुर के खासम खास उन 5 लोगों की हम बात करेंगे जो आज कहीं ना कहीं धरातल से ना गायब होने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में उन्हें गायब करने की पूरी कोशिश हो रही है। भाजपा के अंदर ही एक भाजपा अलग से पनप रही है जो पूर्व भाजपा को धीरे धीरे पीछे हटाने या ध्वस्त करने में व्यस्त है। और वो 5 लोग जो कभी हिमाचल राजनीति के 5 बड़े नाम हुआ करते थे, आज वो पांचों कहीं ना कहीं अपनी टिकट को लेकर, अपनी परिस्थितियों को मजबूत करने को लेकर ठिकाने लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ की बात करूंगा, लेकिन शुरू करते हैं समीरपुर के उन 5 खासम खास से। सबसे पहले चलते हैं 1998 में हिमाचल में सरकार बनवाने वाले रमेश धवाला। रमेश धवाला देहरा से चुनाव लड़ रहे हैं पिछले समय तक। उसके बाद पार्टी ने जब उपचुनाव हुआ तो टिकट लड़ा दिया था होशियार सिंह। रमेश धवाला की स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं, होशियार सिंह के आने के बाद रमेश धवाला लगातार तंज तो कस ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर यहां तक कह रहे हैं कि असली और नकली भाजपा अब हो गई है। धवाला लगातार हमलावर हैं नेतृत्व पर, हिमाचल नेतृत्व पर। कभी गाहे बगाहे वो जगत प्रकाश नड्डा को भी टारगेट कर लेते हैं। अब इतनी स्थितियां कैसे खराब हो गई, जगत प्रकाश नड्डा ने कर दी या नहीं ये तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन धवाला को ठिकाने लगाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राकेश पठानिया, ये नाम आपने सुना होगा। ये वो व्यक्ति है जो पूर्व में मंत्री, लेकिन आज की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हाशिए की ओर धकेलने की पूरी कोशिश हो रही है। ये भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के खासम खास माने जाते रहे हैं। विक्रम ठाकुर खुद ही अब अपने रास्ते अलग कर गए हैं, ऐसे लगता है धूमल जी के पाले से, क्योंकि विक्रम ठाकुर शायद खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं या हो गए हैं। 9 लोग जो शामिल हुए थे उसमें विक्रम ठाकुर का अहम योगदान था, ये भी कहा जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लौटते हैं कहां? जी हां, कुटलैहड़। कुटलैहड़ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर, जो लगातार 4 बार विधायक बने, 2007 से 12 सीपीएस रहे, 17 से 22 मंत्री रहे, लेकिन उन्हें भी ये सजा मुकर्रर कर दी गई है। वीरेंद्र कंवर की स्थितियां इतनी खराब करने की कोशिश की गई कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों में भी उनकी कोई पूछ नहीं रही। जबकि स्थितियों की बात करें तो वीरेंद्र कंवर जब तक ना चाहेंगे तब तक कुटलैहड़ में बीजेपी का चुनाव जीतना असंभव है, क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे हैं। यदि 1 से 2000 लोगों के साथ भी प्रतिद्वंदित होंगे तो एक व्यक्ति के साथ 4 वोट भी एसोसिएट कीजिए तो 7-8 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर वोट है उसे इंपैक्ट कर जाते हैं। यही स्थितियां धवाला के साथ है। यही स्थितियां अब हम जहां आगे बढ़ रहे हैं गगरेट की ओर, राजेश ठाकुर के साथ है। राजेश ठाकुर आज भी भारतीय जनता पार्टी के मान्य नेता हैं गगरेट में, और यदि गगरेट में भाजपा को चुनाव जीतना है तो राजेश ठाकुर को पाले में रखना होगा। ये नहीं कि पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे भी, यदि पर्दे के पीछे से भी गगरेट में राजेश ठाकुर ऊपर नीचे होते हैं तो भाजपा का गगरेट चुनाव जीतना असंभव है। वहीं हम चलते हैं बड़सर। बड़सर में 2022 में माया शर्मा को टिकट दिया, उसके बाद उपचुनाव हुए, इंद्रदत्त लखनपाल वहां से चुनाव लड़े, लेकिन ठिकाने कौन लगे? बलदेव शर्मा। बलदेव शर्मा को ठिकाने लगा दिया गया। बलदेव शर्मा उन खासम खास व्यक्तियों में से हैं समीरपुर के कि किसी को चिंता हो ना हो, लेकिन बलदेव शर्मा की टिकट पक्की, उनको नहीं तो उनकी वाइफ को। लेकिन बलदेव शर्मा भी अब हाशिए की ओर जा रहे हैं।
तो इतनी स्थितियां खराब हो क्यों रही हैं इन नेताओं की, जबकि पूर्व में ये तो मंत्री रहे हैं, कुछ वीरेंद्र कंवर मंत्री रहे हैं, राकेश पठानिया मंत्री रहे हैं, विक्रम ठाकुर मंत्री रहे हैं। विक्रम ठाकुर की स्थितियां तो चलो अच्छी ही हैं और उन्होंने खुद ही उन स्थितियों को अच्छा करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन क्यों आखिरकार इन नेताओं को धीरे 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 धकेला गया? क्या ये धूमल समर्थित थे इसलिए, या ये धूमल के खासम खास हैं इसलिए? आप क्या समझते हैं इसके ऊपर आप जरूर बताइए, और वीडियोस कैसी लग रही हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।